एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स हम लोग चैप्टर नंबर 10 शुरू करते हैं हीरोन्स फार्मूला। उसमें क्लास 1 हम लोग देखते हैं। बस हमें इसमें बस फार्मूला ध्यान रखना है। एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, फार्मूला क्या है, उसको ध्यान रखना है। वैल्यूज़ पुट करना है, क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज समझनी है, इसी वैल्यू इसी फार्मूला में पुट करना है और सॉल्व करना है। तो हीरोन्स फार्मूला या हीरोज़ फार्मूला भी इसे कहते हैं। तो ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बताता है। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन जब हमें बेस या हाइट ना पता हो या फिर कोई एक जनरल स्केलिन ट्रायंगल हो और उसके तीनों साइड्स अलग अलग हो, तो उसमें भी हम लोग उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस हमारा सेमी पेरीमीटर है, ए बी सी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है। एस सेमी पेरीमीटर होता है, मैं पेरीमीटर का आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी इंटेक्स का सॉल्व क्वेश्चन है, तो इसको एक बार हम लोग देखते हैं। तो गिवन है साइड्स मान लेते हैं ए और बी 8 और 11 सेंटीमीटर है, यहाँ पर फिगर मैंने शो किया है। पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है। सी को मान लेते हैं थर्ड साइड, क्योंकि एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आएगा। एरिया निकालना है, तो पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है, तो पहले सी कैलकुलेट कर लेते हैं। पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी 32 सेंटीमीटर। ए और बी की वैल्यू रख दी तो सी 13 सेंटीमीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर एस हम लोग निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमारा 16 सेंटीमीटर हो गया। तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हम निकाले, इतना आ गया। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो गया, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको कैलकुलेट करिएगा, थोड़ा अच्छे से करिएगा, कैलकुलेशन है। तो 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यूनिट का आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रायंगुलर पार्क ए बी सी हैज साइड्स 120 मीटर 80 मीटर एंड 50 मीटर। अ गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट अ फेंस अराउंड ऑल अराउंड इट एंड प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। तो एक फार्मर है, गार्डनर है धनिया, तो उसे क्या करना है कि उसे प्लांट लगाना है उसमें। तो ट्रायंगुलर पार्क है, ए बी सी उसकी साइड्स दी हुई हैं, तो एरिया कितना चाहिए वो हमें निकालना है। मतलब एक तरह से एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमें कैलकुलेट करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, उसमें फेंस लगाना है, ठीक है, चारों तरफ फेंस लगाना है विद बार्ब्ड वायर। तो वायर से उसमें फेंस लगाना है एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। तो ये वो एरिया है और यहाँ पर ये गेट है ना, यहाँ पर कोई फेंस नहीं हुआ, ये गेट है, ये खाली गेट है। तो फेंस सिर्फ यहाँ यहाँ और यहाँ हुआ है, तो हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, एरिया निकालना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए गिवन में क्या है, तो साइड्स को मान लेते हैं ए बी सी इतना, फिर से सेमी पेरीमीटर एस निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एस माइनस ए एस माइनस बी करेंगे। थोड़ा ध्यान रखना है, एस माइनस ए 5 आएगा, 25 नहीं आएगा। और अगर आप मैंने जैसे 25 लेके चला था तो लास्ट में मैंने 25 लिखा, तो ऐसे गलत हो जाएगा आंसर। ये 5 है, एस माइनस ए, एस माइनस बी 45 और एस माइनस सी 75। एरिया ऑफ द पार्क निकालना है, तो सारी वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देंगे फॉर्मूला में। तो आंसर आपका आ जाएगा 375√15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी निकालनी है। तो यहीं तक फेंस हुआ है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹20 पर मीटर। पर मीटर मतलब मीटर किसका यूनिट होता है, पेरीमीटर का। तो हम लोग को बस पेरीमीटर पूरी तरह नहीं निकालना है, पर यहाँ पर जोड़ के बताना है कितना साइड में फेंस होगा। तो देखिए 50 मीटर तो पूरा आ जाएगा, ये आपका 80 मीटर पूरा आ जाएगा, और BC को पूरा लेंगे तो 250 मीटर आ जाएगा। लेकिन 3 मीटर में फेंसिंग नहीं करना है, तो ऐसा करते हैं 250 में से 3 घटा देते हैं। Therefore लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर फेंसिंग इज 247 मीटर। 1 मीटर को फेंस करने के लिए 20 रुपया चाहिए या 20 रुपया लगेगा। तो 247 मीटर को फेंस करने के लिए 4000, ये डबल आ जाएगा, 4940 रुपीज़ लगेगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7। तो साइड्स का इस बार रेशियो दिया हुआ है 3:5:7 और पेरीमीटर कहा गया है 300 मीटर है। हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेशियो ऑफ साइड्स कितना है, 3:5:7 और पेरीमीटर है 300 मीटर। हमें एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन मीटर्स। तो रेशियो दिया है, तो एक्स की वैल्यू हम लोग एक्स डाल देंगे, है ना, जो कॉमन फैक्टर हम लोग कह सकते हैं, एक्स हम लोग ले लेंगे। तो 3x 5x 7x ये लेंथ आ जाएगा। तो यहाँ पर पेरीमीटर 300 मीटर दिया हुआ है, तो 3x + 5x + 7x 300 मीटर, तो x की वैल्यू 20 मीटर आ जाएगी। तो साइड्स हमारे पास इतना था, x की जगह 20 मीटर डाल देंगे तो 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर साइड्स हो जाएगा।
मान लेते हैं फॉर्मूला के लिए a बराबर 60, b बराबर 100 और c बराबर 140। फिर से हम लोग s निकालेंगे, 150 आ जाएगा। एरिया में बस वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट मैंने s माइनस से अलग नहीं निकाला है, फॉर्मूला में ही पुट कर दिया। तो आंसर आप अच्छे से कैलकुलेट करिएगा, तो आ जाएगा 1500√3 मीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया। क्लास नंबर 2 में हम लोग एक्सरसाइज यहाँ 10 हो जाएगा, 10.1, क्योंकि रैशनलाइज में 10th चैप्टर है। तो एक्सरसाइज 10.1 हम लोग करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 9 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।